हम केमिकल पेस्ट कंट्रोल की एक सीरीज़ कर रहे हैं और उसमें हम कर रहे हैं केमिकल इंसेक्टिसाइड्स। तो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स में हम अभी उनके कुछ जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इंसेक्टिसाइड्स कर रहे हैं, जिसकी आगे हमें पेस्ट कंट्रोल में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे उसमें ज़रूरत होगी और उसको हम आसानी से समझ सकेंगे अगर ये टर्म्स हम समझ लेते हैं। आज हम फिर शुरू कर रहे हैं सिनर्जिस्ट से। इससे पहले हम एडिटिव्स कर चुके हैं और जो लास्ट वीडियो था उसमें हम सिनर्जिस्ट कर रहे थे। तो सिनर्जिस्ट हमने देखा था कि इस तरह के केमिकल्स होते हैं जिनकी या तो बहुत कम लो टॉक्सिसिटी होती है, बहुत नेग्लिजिबल, और वो जो इंसेक्टिसाइड के साथ जब मिक्स किए जाते हैं तो इंसेक्टिसाइड की जो टॉक्सिसिटी है उसको कई फोल्ड, मैनी फोल्ड्स वो बढ़ा देते हैं, जबकि वो उनमें खुद इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ अपनी ओन नहीं होती। अभी हम इसी में आगे देखते हैं कि जो एनहेंस्ड टॉक्सिसिटी होती है इंसेक्टिसाइड की, जब सिनर्जिस्ट उसके साथ मिक्स किए जाते हैं तो उनकी जो कंबाइंड टॉक्सिसिटी है, एडिटिव टॉक्सिसिटी है, उसको कई गुना बढ़ा दिया जाता है। वो उससे भी ज़्यादा होती है जो उन दोनों की टॉक्सिसिटी को टोटल करने के बाद होती है, तो कई फोल्ड वो बढ़ जाती है। ये तो हुए सिनर्जिस्ट। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बिल्कुल अपोजिट फंक्शन जिनका होता है सिनर्जिस्ट के, जैसे जब उनको इंसेक्टिसाइड के साथ में मिक्स कर दिया जाए तो उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो उसको रिड्यूस कर देते हैं। इनको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। कुछ ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्टिसाइड की टॉक्सिसिटी को तो नहीं बढ़ाते, लेकिन फिज़िकल उसका जो बिहेवियर है, फिजिकल जो नेचर है, उसको इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ जाती है फील्ड में, लंबे टाइम तक इंसेक्टिसाइड है वो स्थायी बने रहते हैं, उसके कारण उनकी जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट को हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो इस तरह इंसेक्टिसाइड की जो क्षमता बढ़ाते हैं अपने केमिकल नेचर में विदाउट एनी चेंज किए, तो इस तरह के जो केमिकल्स को हम मिलाते हैं उनको हम कहते हैं शूडो सिनर्जिस्ट्स। तो सर्टेन सब्सटेंसेज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पायरेथ्रिन्स, इसमें स्पेसिफिक पायरेथ्रिन्स का एग्जांपल हमने लिया है, by stabilizing the droplet size of their spray and thus ensuring better and persistent contact with the insect body, achieving a better rate of killing. They are referred to as pseudo synergists. ये जो शूडो सिनर्जिस्ट हैं उसका एग्जाम्पल है जैसे ऑयलिक एसिड, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स और ऑयल पार्ट ऑफ सीसम, पाइन ऑयल, ये सब शूडो एनर्जिस्ट्स हैं। अब हम आज के लेक्चर में जो देखेंगे वो हैं टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन। जो थर्ड जो जनरल फीचर हम देख रहे थे इंसेक्टिसाइड के बारे में, जनरल इन्फॉर्मेशन जो हम देख रहे थे कि जो कमर्शियल या टेक्निकल इंसेक्टिसाइड्स तैयार किए जाते हैं उनको जब फील्ड में यूज़ किया जाता है तो फार्मर्स के द्वारा उनकी जो तैयारी, जो प्रिपरेशन करी जाती है उनको अप्लाई करने से पहले, उसको हम कहते हैं फॉर्मुलेशन। तो ये जो फॉर्मुलेशन है ये 4 प्रकार के होते हैं: सॉलिड फॉर्मुलेशन, लिक्विड फॉर्मुलेशन और स्प्रे, गैसियस फॉर्मुलेशन और मिसेलेनियस फॉर्मुलेशन, जिनमें हम बाकी सभी को शामिल करते हैं। अब हम शुरू करते हैं सॉलिड फॉर्मुलेशन से। तो सॉलिड फॉर्मुलेशन में 3 प्रकार से की जाती है सॉलिड फॉर्मुलेशन: डस्ट, ग्रैन्यूल्स और इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइज़र मिक्सचर। जो डस्ट है उसमें
डस्ट जो फॉर्मुलेशन है उसमें डस्ट कैरियर को मिलाया जाता है इंसेक्टिसाइड्स के साथ। फिर इसमें जो जो फाइन प्रोडक्ट हमें मिलता है उसमें 0.1 से 25% तक टॉक्सिकेंट होता है और बाकी कैरियर होता है। पार्टिकल साइज जो है डस्ट का वो 1 से 40 माइक्रोन साइज़ के पार्टिकल्स इसमें होते हैं। जो टॉक्सिसिटी इंसेक्टिसाइड की है वो हमेशा पार्टिकल साइज़ के अपोजिट होती है। पार्टिकल साइज़ बड़ा होगा तो टॉक्सिसिटी जो है इंसेक्टिसाइड की वो डिक्रीज होती है, और अगर डस्ट पार्टिकल छोटे होते हैं जो कैरियर हैं तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है। फॉर बेटर रिजल्ट हम ये अवॉइड करते हैं कि जो डस्ट है उस डस्ट को हम ऐसे टाइम में अप्लाई करें फील्ड में जब हवा कम चल रही हो, जिससे जो फॉलिएज हैं, जो पत्तियां हैं, जो सरफेस है प्लांट की, उस पर वो लंबे टाइम तक टिके, उससे वो हटे नहीं, झड़े नहीं उससे। और सुबह का टाइम जो होता है वो ज़्यादा सूटेबल इसके लिए होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम नमी रहती है, ओस की नमी पौधों के ऊपर रहती है, और उससे जब हम डस्ट स्प्रे करते हैं तो वो उसके ऊपर ठहरती है, ठहराव तब होता है, उसमें स्टेबिलिटी बढ़ती है उसकी, और जो हम पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं उसको हम ज़्यादा सक्सेसफुली कर पाते हैं। ग्रेन्यूल्स में जो डस्ट के पार्टिकल्स का साइज़ है वो कंपैरेटिवली डिफ़र होता है। इसमें हम यूज़ करते हैं 0.25 से 2.5 साइज़ के पार्टिकल्स, और जब 0.25 से 2.5 माइक्रोन साइज़ के पार्टिकल्स को हम यूज़ करते हैं तो हम इनको कहते हैं ग्रेन्यूल्स, और हम इसको कहते हैं ग्रेन्युलर फॉर्मुलेशन। ग्रेन्युलर फॉर्मुलेशन जो होता है वो ज़्यादातर जो सॉइल है, मिट्टी के जो पेस्ट हैं उनके लिए होता है, मिट्टी के ऊपर और मिट्टी के अंदर, दोनों रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। ये जो फॉर्मुलेशन है इसमें लगभग 2 से 10% टॉक्सिकेंट होता है, और जो बाकी है वो ग्रेन्यूल, या जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर कैरियर होता है, जो ग्रेन्युलर की फॉर्म में है। यहाँ पर डस्ट नहीं है, ग्रेन्यूल्स है। ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्ले है जो हम इसमें यूज़ करते हैं। ये एक टाइप क्ले है जो साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में मिलता है। इसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और फाइलोसिलिकेट ये कंपाउंड्स होते हैं, और इसको एक स्पेशल एप्लीकेटर के द्वारा यूज़ किया जाता है। इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइज़र मिक्सचर्स, तो इंसेक्टिसाइड को जब फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके हम यूज़ करते हैं तो हम इसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइज़र मिक्सचर। और इस तरह के जो फॉर्मुलेशंस होते हैं इनको रेगुलर फर्टिलाइजेशन जो किया जाता है क्रॉप में, उसके साथ हम कर सकते हैं, तो न्यूट्रिशन भी मिलता है जो प्लांट है उनको, और पेस्ट कंट्रोल भी हो जाता है। अब हम देखते हैं लिक्विड फॉर्मुलेशन और स्प्रेस। इसमें है अनडाइल्यूटेड पेस्टिसाइड लिक्विड सॉल्यूशंस, इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट EC पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, सस्पेंशन, फोम स्प्रे, मिस्ट स्प्रे, और वाटर डिस्पर्जिबल पाउडर या WDP जिसको कहा जाता है, और एरोसोल्स। पहले हम देखते हैं अनडाइल्यूटेड पेस्टिसाइड लिक्विड्स। जो अनडाइल्यूटेड पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, उनको हम कहते हैं कि वो अनडाइल्यूटेड पेस्टिसाइड लिक्विड हैं, और ये अल्ट्रा लो वॉल्यूम क्वांटिटी में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट मैं अभी इसी टॉपिक में आपको बताऊंगी कि हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा लो वॉल्यूम ये क्या होते हैं।
हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे अभी। फिर हम आते हैं सॉल्यूशंस पर। सॉल्यूशंस में जो पेस्टिसाइड है वो लिक्विड फेज में होता है और वाटर में डिज़ोल्व होता है। या तो इसको जैसे हमने अभी पहले देखा था कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड होते हैं जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, और उनको फिर हमें पहले डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना है जिसको हमें उसको सोल्यूशन बनाना है। तो जो वाटर में सोल्यूबल हैं उनका सोल्यूशन वाटर में बन जाएगा, और ये लिक्विड फेज होता है किसी भी इंसेक्टिसाइड का, भी ये वाटर में हो सकता है और ऑयल में हो सकता है। तो ये हमें देखना है, पहले डिसाइड करना है कि वो वाटर सोल्यूबल है और नॉट, और फिर हमें उसके हिसाब से उसके लिए जो सॉल्वेंट है वो लेना पड़ेगा। Most organic insecticides are insoluble in water and need an organic solvent to dissolve. Then emulsifiable concentrate, तो ये हम पहले देख चुके हैं, टेक्निकल और कमर्शियल फॉर्म होता है इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट, जिसमें जो इमल्सीफायर एक और प्लस जो इंसेक्टिसाइड है वो, और जो वो है क्या कहते हैं एडिटिव, वो हम यूज़ करते हैं तीनों, और उनका कॉम्बिनेशन ये होता है। कमर्शियली सोल्ड जो इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट होते हैं उनको कुछ अमाउंट में वाटर मिलाया जाता है, जितना नीडेड होता है उसके ऊपर वो क्वांटिटी लिखी होती है, और इमल्सिफायर यूज़ ही इसलिए किए जाते हैं कि उनको वाटर सोल्यूबल बनाया जा सके। तो इस तरह फिर ये एक एक्वस सस्पेंशन बन जाता है और ये स्प्रे करने के लिए सूटेबल होता है, और उसको प्लांट के ऊपर इजीली अप्लाई किया जा सकता है। इट कुड बी एन ऑयल इन वाटर टाइप और वाटर इन ऑयल टाइप, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन सस्पेंशन, तो यहाँ पर एक एक्टिव मटेरियल होता है जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, और इस प्रकार का जो सोल्यूशन बनता है, जो सस्पेंशन बनता है, वो अप्लाई करने के लिए तैयार होता है, और उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं फील्ड में। ये भी एक टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है। फिर हम आते हैं फोम स्प्रे। तो फोम स्प्रे में एक स्पेशल नोज़ल हम यूज़ करते हैं, और ये जो नोज़ल होता है वो जो पेस्टिसाइड के जो मिक्सचर है उसको फोम में कन्वर्ट कर देता है, और इसीलिए ये जो फॉर्मुलेशन है इसको फोम स्प्रे कहा जाता है। फिर हम आते हैं मिस्ट स्प्रे। मिस्ट स्प्रे में जो इंसेक्टिसाइड के जो ड्रॉपलेट्स हैं उन्हें बहुत छोटा कर दिया जाता है, और इसलिए इसको मिस्ट स्प्रे कहा जाता है। ये सब डिफरेंट टाइप के नोज़ल्स को यूज़ करके हम करते हैं कि जो उसकी पोर है नोज़ल की, उसको कम या ज़्यादा करके हम फोम स्प्रे या मिस्ट स्प्रे कर सकते हैं। फिर हम आते हैं वाटर डिस्पर्जिबल पाउडर पर, या WDP जिनको कहा जाता है। तो जो इंसेक्टिसाइड इंसोल्यूबल होते हैं वाटर में, उनको ऐसे कैरियर के साथ मिक्स किया जाता है जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से खुद वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और इसलिए जो इंसेक्टिसाइड है उसका एक सस्पेंशन बनाया जाता है दैट इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग ए फाइन सस्पेंशन इन वाटर। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड WDP, और इस प्रकार के जो मिश्रण तैयार होते हैं उनको हम वाटर डिस्पर्जिबल पाउडर कहते हैं। एरोसोल्स में एयर में फोग पैदा करना, उसको हम बोलते हैं एरोसोल्स। माइन्यूट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर लाइक मिस्ट और फोग, इनको हम कहेंगे एरोसोल। इसका जो फॉर्मुलेशन है उसमें 0.1 से 50 माइक्रोन तक पार्टिकल का जो साइज़ है वो होता है फोग में। और ये बनाए कैसे जाते हैं, या तो हम बर्निंग करते हैं, जलाकर वहाँ धुआं करते हैं इंसेक्टिसाइड का, फिर या उसको वेपोराइज़ करते हैं हीट करके, या फिर जो ऑटोमाइजिंग केमिकली ऑटोमाइज़ किया जाता है
इंसेक्टिसाइड को फील्ड में रिलीज़ करने के लिए। और इसके लिए हम क्या करते हैं, लिक्विड गैस यूज़ करते हैं, और लिक्विड गैस के साथ उसको डिज़ोल्व करके फिर हम केमिकली ऑटोमाइज़ करते हैं इसको, और फिर जो फील्ड है उसमें एप्लीकेबल होते हैं। तो काफ़ी दूर तक और काफ़ी घनी एरिया को कवर करते हैं ये फील्ड में। ए मोर पॉपुलर फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मुलेशन इज़ द एरोसोल बम, और इनको कहाँ यूज़ किया जाता है, हाउस होल्ड और कैंप्स में, घरों में और कैंप में इनको यूज़ किया जाता है। इनको हम एरोसोल बम कहते हैं, जब एकदम से स्प्रेड होता है फोग के रूप में सारा का सारा इंसेक्टिसाइड। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रे वॉल्यूम्स, जो अभी हम बात कर रहे थे, अल्ट्रा लो वॉल्यूम अनडाइल्यूटेड स्प्रेज में जो उसका फॉर्मुलेशन था, वही हम यहाँ देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रे वॉल्यूम्स डिपेंड ऑन फर्स्ट द टाइप ऑफ वेजिटेशन, किस प्रकार के प्लांट के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं, द काइंड ऑफ पेस्ट टू बी कंट्रोल, किस पेस्ट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, द नेचर ऑफ टेरेन व्हेन द कंट्रोल इज़ टू बी एक्सरसाइज, मतलब वो जगह जहाँ पर हम यूज़ करना चाहते हैं, वो फील्ड एरिया क्या है, द टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो पानी कितना वहाँ पर है, अवेलेबिलिटी क्या है वाटर की, पेस्टिसाइड का फॉर्मुलेशन किस तरह का है, किस फील्ड में किस जगह पर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, किस पेस्ट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, और किस क्रॉप के ऊपर या किस प्लांट के हम ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम देखकर और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह का स्प्रे लिक्विड यूज़ करना है, किस वॉल्यूम में उसको यूज़ करना है। द फॉलोइंग वॉल्यूम्स ऑफ स्प्रे लिक्विड पर हेक्टेयर ऑफ लैंड फॉर नॉर्मल यूज, नॉर्मल यूज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम स्प्रे का, वो हैं लो वॉल्यूम स्प्रे, जिसमें 5 से 400 लीटर पर हेक्टेयर इंसेक्टिसाइड को यूज़ किया जाता है, जो फॉर्मुलेशन है उसको यूज़ किया जाता है। जो हाई वॉल्यूम स्प्रे हैं उनमें मोर देन 400 लीटर पर हेक्टेयर ऑफ स्प्रे लिक्विड यूज़ किया जाता है, जो फॉर्मुलेशन हमारा है वो। थर्ड, अल्ट्रा लो वॉल्यूम या ULV और लो वॉल्यूम कंसंट्रेशन भी इसको कहा जाता है, LVC स्प्रे। इनमें लेस देन 5 लीटर पर हेक्टेयर ऑफ स्प्रे लिक्विड लिया जाता है। स्प्रे लिक्विड से हमारा वही है कि जो फॉर्मुलेशन हमने तैयार किया है उसे हम पर हेक्टेयर कितना यूज़ कर रहे हैं स्प्रे के लिए। तो ये 3 तरह के स्प्रे वॉल्यूम्स होते हैं, लो वॉल्यूम स्प्रे, हाई वॉल्यूम स्प्रे और अल्ट्रा लो। तो लो वॉल्यूम में 5 से 400 लीटर पर हेक्टेयर है, और 5 लीटर पर हेक्टेयर से कम अगर हम ले रहे हैं तो अल्ट्रा लो वॉल्यूम, और अगर 400 लीटर पर हेक्टेयर से ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं तो हम इसको कहते हैं हाई वॉल्यूम स्प्रे। फिर हम देखते हैं गैसियस और मिसेलेनियस फॉर्मुलेशंस। जो गैसियस फॉर्मुलेशंस है वो ज़्यादातर हम जैसे देख रहे हैं इंसेक्टिसाइड यूज्ड इन ए गैसियस फॉर्म और कॉल्ड फ्यूमिगेंट्स, सब फ्यूमिगेंट्स हैं वो। और फ्यूमिगेंट्स में क्या होता है कि मिक्सचर जब हम बना रहे हैं, ए फ्यूमिगेंट कुड बी ए मिक्सचर ऑफ मोर देन 1 गैस, एक से ज़्यादा गैस उसमें हो सकती हैं, और ये इनफ्लेमेबल भी होते हैं। तो हम ऐसे कोशिश करते हैं कि जो गैस यूज़ की जाए वो दूसरी जो गैस इसके साथ यूज़ की जाए वो नॉन इनफ्लेमेबल हो, ज्वलनशील नहीं हो। जैसे कि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। ये जो फ्यूमिगेंट्स होते हैं ये जब ज़्यादा उपयोगी होते हैं जब हम इनको बंद जगह में यूज़ करते हैं। फ्यूमिगेशन अगर किसी क्लोज प्लेस में किया जाए
तो क्लोज एरिया में किया जाए तो ज़्यादा सक्सेसफुली पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि हाउसेस, गोडाउन्स, ग्रीन हाउसेज और स्टोरेज बिन्स, एयरक्राफ्ट्स, शिप्स और सॉइल। जो मिसलेनियस फार्मूलेशन है उसमें जैसे हमने कहा कि अलग अलग तरह के जो स्पेसिफिक एक कैरेक्टर के लिए एक फीचर को लेकर फार्मूलेशन नहीं बने हैं, उस तरह के फार्मूलेशन इसमें होते हैं। सम इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन कैटर टू स्पेसिफिक नीड्स सच एज, जैसे हम इंसेक्टिसाइड मिक्स कर लेते हैं शैम्पू के साथ, इंसेक्टिसाइड को मिक्स कर लिया जाता है वैक्स के साथ, लाइम वाश के साथ, पेंट्स के साथ, जब हम इसको घरों में यूज़ करते हैं। पॉइजन बैट्स जैसे जो उनके फूड होते हैं, प्रिफर्ड फूड भी जो भी इंसेक्ट का होता है उसके साथ यूज़ करके उनको हम बैट बनाते हैं, ट्रैपिंग हम करते हैं। तो इस तरह जब हम यूज़ करते हैं अलग अलग तरह से इंसेक्टिसाइड को, तो हम उनको कहते हैं मिसलेनियस फार्मूलेशन। वो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। थैंक यू।